सभी को जय यीशु। एक बार मैं फिर से आपका स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। हम हमेशा बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और हमको यही नहीं पता होता है कि आखिर ये परमेश्वर का वचन है क्या, और हम उसको एज ए किताब के रूप में पढ़ते चले जाते हैं। We don't know what is the word of God। तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है और ये किस प्रकार हमारे पास पहुंचा है और इसमें ये क्या करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के वचन में कौन कौन सी सामर्थ्य पाई जाती हैं, आज हम इस बातों पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। और मुझे आशा है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें देने जा रहा है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये जो वचन है, वर्ड जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में इसका जो अर्थ है उसको लोगोस कहा गया है। लोगोस अर्थात ये ग्रीक भाषा में बोलने वाले शब्द को इस्तेमाल किया जाता था। ये बोलने वाले शब्द में इसका प्रयोग किया जाता था। जो 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 शब्द हम बोलते हैं उसको वचन कहते हैं इन ग्रीक भाषा में। और क्या कहते हैं, और ये वही शब्द है जो परमेश्वर के द्वारा बोला गया, परमेश्वर के दासों के द्वारा बोला गया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया, भविष्यवक्ताओं के लिए बोला गया, उसको हम परमेश्वर का वचन कहते हैं। और भी मैं बहुत सारी बातें आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर परमेश्वर का वचन क्या है। व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड। सबसे पहले जो परमेश्वर का जो वचन है, द वर्ड गॉड स्पोकन इन क्रिएशन। वचन परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना में बोला गया। यदि हम देखें भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसके 6 पद में वहां पे साफ लिखा हुआ है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक में उसके पहले अध्याय से हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए, सारे क्रिएचर सब बन जाए, घास फूस जितने वो सब बन जाए, पक्षी बन जाए, रहने वाले जीव जंतु बन जाए। उसने बोला परमेश्वर ने और वो हो गया। तो वचन वो है जो परमेश्वर के मुख से बोला गया इस सृष्टि की रचना करने के लिए। क्योंकि क्या करते हैं, जब अभी हमने देखा था कि हाँ वचन क्या है, परमेश्वर के द्वारा बोला गया वचन है। दूसरा जो वचन है, वचन वो है जो परमेश्वर ने अपने चुने हुए भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया या भविष्यवक्ताओं के लिए बोला गया। द वर्ड गॉड स्पोक टू प्रॉफिट। वचन वो है जो भविष्यवक्ताओं के लिए परमेश्वर के द्वारा बोला गया। यर्मिया को हम सब जानते हैं, जरमया। अब यदि हम देखें क्या कहते हैं इसका यर्मिया उसका पहला अध्याय और उसका 2 पद में वहां पे साफ लिखा हुआ है ना, और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। और यदि हम और आगे पढ़ते हैं 11 में, यर्मिया के 1:11 में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यर्मिया तुझे क्या दिखाई पड़ता है। अर्थात परमेश्वर ने अपना वचन यर्मिया भविष्यवक्ता से बोला, ना कि सिर्फ यर्मिया से, परंतु परमेश्वर ने अपना वचन एलिया को दिया। और यदि हम देखें इसको पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसके 2 पद में साफ लिखा है, तब यह वचन उसके अर्थात एलिया के पास पहुंचा। परमेश्वर अपने वचन देता था अपने लोगों को जिसने अपना चुना था सेवकाई के लिए, जो ओवरसीयर्स थे, जो भविष्य देखने वाले थे, भविष्य बताते थे, परमेश्वर से हम वार्तालाप करते थे और परमेश्वर की बातें मनुष्य तक पहुंचाते थे। वचन वो है जो परमेश्वर के द्वारा भविष्यवक्ताओं के लिए बोला गया। नंबर 3, वचन
यीशु मसीह के द्वारा बोला गया। द वर्ड स्पोकन बाय जीसस, द वर्ड स्पोकन बाय जीसस। यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसका मत्ती 5 अध्याय और उसका दूसरा पद, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि और वह मुंह खोलकर उपदेश देने लगा। ये धन्य वचन हम देख सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह जाते हैं और पहाड़ी पर बैठ जाते हैं और उसने अपना मुंह खोला और वचन देना उसने शुरू कर दिया। उसने वचन दिया। हम वचन पर प्रकाश डाल रहे हैं। वचन क्या है? और हमने देखा है अभी, वचन वो है जो सृष्टि को रचना के लिए बोला गया। वचन वह है जो भविष्यवक्ताओं के लिए बोला गया। वचन वो है जो यीशु मसीह के द्वारा बोला गया। और चौथी बात, वचन स्वयं देह धारण करके हमारे बीच में उपस्थित हो गया। हालेलुया। The Jesus himself as the word became flesh। यीशु मसीह स्वयं जो वचन था और जो उसने स्वयं देह धारण कर लिया। यदि हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, और वहां पे साफ लिखा हुआ है ना, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और यदि हम देखें 14वां, और यही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। वचन आदि में था। हमने देखा स्टार्टिंग में वचन आता है, क्रिएशन में था, सृष्टि की रचना में वचन था। परमेश्वर ने वचन बोला और वैसा हो गया। परमेश्वर ने वचन बोला भविष्यवक्ताओं के लिए और वैसा उनके पास पहुंच गया। परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुख से वचन बोला, और तो और यीशु मसीह स्वयं जो वचन था देह को धारण करके इस संसार में डेरा किया। वही वचन, उसी वचन ने क्या के ले लिया, अब वो एक फॉर्म में आ गया, एक ह्यूमन फॉर्म में। उसने ह्यूमन बॉडी को अपना लिया। अब वो क्या रह गया, एक वो स्पोकन, एक वर्ड नहीं रह गया है, या एक शब्द वो नहीं जो उसने बोला गया, एक बोलने वाला शब्द नहीं रह गया, परंतु उसने अब रूप ले लिया है। और जो रूप है वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वो रूप है जो हमारे लिए इस संसार में आया, देह धारण करने के लिए आया। वचन, हम लोग वचन पर चर्चा कर रहे हैं। व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड? और कई दफा जब हम वचन को सीखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, हम इस बाइबल से जब वचन को पढ़ते हैं, इस बाइबल को हम बहुत ही ज्यादा कैसे ले जाते हैं, एकदम से, एकदम बहुत ही हम सरल तरीके से उसको समझते हैं कि एक किताब की तरह पढ़ते हैं, और हम कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी उसको उल्टा पटक देते हैं। कई दफा बच्चे ही उसको खेलना शुरू कर देते हैं और हम उसकी अहमियत नहीं समझते हैं। हम नहीं समझते हैं ये वही वचन है जो यीशु मसीह क्या है, स्वयं उसने देह धारण कर लिया, और उसके वचन की हम कदर नहीं करते, उसके वचन को हम नहीं समझते हैं। और यदि हम देखें और वचन, और वही वचन यीशु मसीह ने स्वयं बोला और स्वयं इस संसार में आया और उसने स्वयं बोला, और फिर अपने उसके जी उठने से पहले, मरने मौत से पहले उसने वही वचन अपने चेलों को सिखाया। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, तो वही वचन परमेश्वर के चेलों, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा बोला गया। द वर्ड स्पोकन बाय द अपोस्टल्स, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा बोला गया। यदि हम देखें उसमें पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा हुआ है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, और सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ये वही वचन है, वचन चलता आ रहा है, जिसने क्या है, वही वचन जिस चेलों के पास भी पहुंच गया, सेम वचन। और वही वचन आज हमारे जो आज के जो पास्टर्स हैं, जो प्रचारक हैं, जो मिशनरीज हैं, उनको क्या करता है, वही वचन
शिक्षा देता है, वही वचन उनको सिखाता है। द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय पास्टर्स इज द वर्ड। वचन क्या है? परमेश्वर के दास और दासियों को क्या देता है? वो इंस्ट्रक्ट देता है, उनको रास्ता दिखाता है, उनको सिखाता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे कलीसिया को सिखाना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ हम एक पद यदि हम चाहें तो वही हमने पढ़ा है ना, कि तू क्या करना, वचन का विचार कर। वर्ड क्या है? इसलिए हमें क्या है, हमें सीखना कि वचन क्या। हमने सीखा है कि वचन यकीन में परमेश्वर द्वारा बोला गया, सृष्टि में था, और वचन भविष्यवक्ताओं के लिए बोला गया। वही वचन यीशु मसीह द्वारा बोला गया, और यीशु मसीह स्वयं वचन था, और उसी वचन से गया उसने अपने चेलों को समझाया, और वही वचन उसने पास्टरों को भी समझाया। और आगे हम देखेंगे कि इस वचन में क्या सामर्थ्य पाई जाती है। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सभी को आशीष दे। थैंक यू। हम प्रार्थना करेंगे। तब परमेश्वर तेरे धन्यवाद, तूने हमें संभाला और ये सामर्थ्य दी कि हम तेरे वचन को सीखने वाले बने पिता। जो हमने सीखा है प्रभु अभी तक उसको हम उस पर अमल कर सके पिता, और आने वाले समय पे और अच्छी बातों को सीखने वाले बने। हमारे भाई बहन जितने सुन रहे हैं सबको आशीष देना पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा ये आशीष पाए और तेरी सामर्थ्य को पहचानने वाले बने। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।